गुड मॉर्निंग। आज करंट का तीसरा क्लास होगा। बहुत सारे करंट का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए थे, करंट पढ़े थे, एवरेज करंट पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस करंट पढ़े थे। थोड़ा सा पीछे का रिकैप कर देते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग करंट पढ़े थे, वो भी कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे जिसका फॉर्मूला Q/T था। नहीं, करंट का मतलब क्या होता है इधर देखना है। करंट का मतलब क्या होता है पहले सीखो। करंट का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो। जैसे करंट मतलब फ्लो। कौन फ्लो करता है? तो चार्ज करता है। कौन फ्लो करता है? चार्ज करता है। कौन फ्लो करता है? चार्ज करता है। करंट का मतलब ही होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। फ्लो कौन करता है? चार्ज करता है। उसी टाइप से जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु या गाड़ी समझो, कोई वस्तु है या गाड़ी समझो, ठीक है। कोई भी गाड़ी है या कोई भी वस्तु है जो चलता है। गाड़ी क्या करेगा बोलो तो? मोशन में आएगा। क्या आएगा? किस में आएगा? मोशन में आएगा। जब मोशन में आएगा तो क्या होगा इसमें? वेलोसिटी। क्या होगा इसमें? वेलोसिटी। करंट, करंट क्या करता है? फ्लो करता है। गाड़ी क्या करता है? गति में आता है। ध्यान से समझो, करंट क्या करता है? फ्लो करता है। गाड़ी कहाँ आता है? गति में आता है। बोलो क्या चीज फ्लो करता है? चार्ज। नहीं, क्या फ्लो करता है? चार्ज। और मोशन है तो क्या होगा? वेलोसिटी। सॉरी, यहाँ वेलोसिटी लिखना है, उल्टा लिखा गया। वेलोसिटी नहीं, मोशन। और यहां पर दे देते हैं हम कोई गाड़ी या वस्तु। कोई गाड़ी है या इसको वस्तु समझो। ध्यान से देखिए, करंट, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। उसी टाइप से वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी है यानी मोशन में। किसमें है? मोशन में है। वेलोसिटी है मतलब मोशन में है। कौन आता है मोशन में? कोई वस्तु या गाड़ी। कौन होता है मोशन में? चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमको समझना है करंट का मतलब वेलोसिटी। जो तुम वेलोसिटी 11th क्लास में सीखे हो, करंट का मतलब क्या समझना है? वेलोसिटी। फ्लो का मतलब क्या समझना है? मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह बात तो हम लोग को आ रहा है। और यह चार्ज जो है उसको तुम क्या क्या समझ कर देखो? गाड़ी। क्या समझो? गाड़ी या कोई वस्तु है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे करंट मतलब फ्लो, फ्लो कौन करता है? तो चार्ज। वेलोसिटी मतलब गति में है, मोशन में है। मोशन में कौन आता है? तो कोई गाड़ी आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? या कोई वस्तु। अब देखिए गाड़ी, अब देखिए गाड़ी है कोई या वस्तु है कोई, सीधे जा सकता है। बोलो जल्दी से। सीधे जा सकता है, या तो सीधे जाएगा तो हम क्या कहेंगे? मोशन में। किसमें है? या कोई ये झूला है, यहाँ फिक्स है झूला। ये झूला झूलते झूलते यहाँ तक आएगा, फिर झूलते झूलते यहीं आते रहेगा ना हमेशा, आगे पीछे। ये भी मोशन दे सकता है बॉडी। बोलो जल्दी से। वस्तु का एक तो ऐसा मोशन हो सकता है और दूसरा मोशन ऐसा भी हो सकता है कि आगे पीछे करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी टाइप से चार्ज का भी मोशन ऐसा होगा, एक तो सीधा वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधा जब केवल फ्लो कर रहा है तो उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? और ऐसे ऐसे अगर करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? झूला के तरह मोशन रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज जो है आगे पीछे केवल करेगा, बह के बहुत दूर नहीं जाएगा, आगे पीछे करेगा। ऐसे मोशन का नाम, ऐसा जो करंट बनेगा उसको एसी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यानी आज टाइप ऑफ करंट भी पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ करंट दो प्रकार का होता है, एक डीसी करंट होता है, दूसरा क्या होता है? एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ये वाला मोशन गाड़ी का नहीं, गाड़ी का ये वाला मोशन ये डीसी करंट हुआ नहीं। और गाड़ी का या किसी वस्तु का ये वाला मोशन है तो ऐसा करंट जो है वो करंट क्या कहलाता है? एसी करंट। इस पर डिटेलिंग हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज यह नोट कर लेना
करंट मतलब वेलोसिटी, करंट मतलब वेलोसिटी, फ्लो मतलब मोशन, नहीं, और चार्ज को क्या समझना है, वस्तु, करंट को समझना है, बोलो, करंट को समझना है वेलोसिटी, फ्लो को समझना है मोशन, चार्ज को समझना है गाड़ी। अब जो कुछ इसके लिए तुम पढ़े हो सब कुछ इसमें लगेगा, लीनियर मोशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा डायरेक्ट करंट में, किसमें, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इस तरह के मोशन को, ये भी लगेगा यह एसी करंट में, किसमें, यानी लीनियर मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा डायरेक्ट करंट में, और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा किसमें, एसी करंट में। तो इस चैप्टर में हम लोग डीसी करंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिफिनेशन वगैरह सीखेंगे हम लोग एसी और डीसी को, नहीं तो समझ में आ गया, हर जगह सेट करेगा और करंट बिल्कुल आसान हो जाएगा, करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसा यहां हुआ था वैसा यहां होगा। जैसे देखिए वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम, दूसरा क्या पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी, क्या पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी, जो क्या था x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 इसी को लिख सकते डेल्टा x बाय डेल्टा t, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर पढ़े थे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, क्या पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस पढ़े थे, और इसमें क्या लगाए थे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 इज इक्वल टू इनटू डेल्टा x बाय डेल्टा t, इसी चीज को हम लोग dx बाय dt कहे थे, dx बाय dt कहे थे। x क्या है, दूरी है, क्या है, x दूरी है। तो ध्यान से देखिए, तो यहां भी ठीक है, वस्तु की दूरी समझना है, वस्तु की दूरी। अब देखिए करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, चार्ज है, नहीं, जो दूरी होता है, जो वस्तु की दूरी होता है वही ना है चार्ज, जो वस्तु की दूरी होता है वही क्या है, चार्ज है। तो Q बाई क्या हो जाएगा, T, नहीं, फिर एवरेज करंट होगा, एवरेज करंट का क्या वैल्यू होगा, यहां से देख के बता सकते हैं, बताओ, x2 बोल देगा, x दूरी के जगह पर क्या आएगा, ये x दूरी जो है इसके जगह पर चार्ज आएगा ना, क्या लिखेगा, Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1, इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। बोलो, कुछ पढ़ना पड़ रहा है, जो जानते हैं वही लिख रहे हैं। फिर I इज इक्वल टू क्या लिख सकते, I इंस्टेंटेनियस, क्या लिखेंगे, लिमिट, बोलो ना यार, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डी क्यू बाय डी टी, सॉरी डी ने, डेल्टा q बाय डेल्टा t, यही चीज को डी क्यू बाय डी टी। इतने सारे फार्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, नहीं, और इस तरह से इसको नोट कर लो, यह बात को केवल नोट करना है और बाकी कुछ नोट नहीं करना, इसको तुमको नोट करना है, बाकी कुछ नोट नहीं करना है, ये तो तुम पढ़े ही थे। अब ये हाँ नोट करते जाओ, अब जो बोलेंगे केवल ऐसे सुनना है, नोट करो, नोट करो इसको जल्दी से, इसको नोट करके लिख लो, आसान हो जाएगा करंट आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने सारे फार्मूला हम लोग पढ़े थे, और भी फार्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे, इस पर नॉमरिकल्स भी आता होगा, तो बिहार बोर्ड पूछता है सर नॉमरिकल, बहुत कम, नथिंग, ना के बराबर, क्या सर पढ़ना जरूरी है, हाँ जरूरी है, समझ में आ रहा है ना, किस लिए सर, नॉलेज के लिए, नहीं, और चीज़ों को समझने के लिए। तो नॉमरिकल्स में सर कुछ नहीं होता है, मान दे देता है, बस कैलकुलेशंस करना है, मैथ लगाना है, यही होता है। इसके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, तो आज जो पढ़ाएंगे इसके बाद उस वीडियो को लिखना, आज ही रात में लिख लेना,
8 बजे वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वो क्लास में चूंकि समय कम है, समय को बचाने के लिए वह काम करेंगे। वह वीडियो पूरा पब्लिक रहेगा, यह वीडियो प्राइवेट रहेगा। यह वीडियो लीक नहीं होगा, यह प्राइवेट होगा। क्योंकि इतना बड़ा सब बात सब दे देंगे, फ्री फोकट में दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको मिटाऊं, तो चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, करेंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ, करेंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश के चक्कर के कारण धारा। कोई दिक्कत? जैसे देखिए एक सर्कुलर पाथ बनाया मैंने, इसका रेडियस लिया r, तो ये भी r हर जगह होगा। कोई चार्ज है यहाँ पर q, कोई चार्ज है यहाँ पर q, और यह गति कर रहा है v वेग से। तो बोलो, चार्ज जब गति करता है तो उसी को न कहते हैं हम लोग करंट। बोलो, तो यहाँ पर भी चार्ज अगर मोशन में है तो करंट बनेगा कि नहीं? बोलो जल्दी से, करंट बनेगा। करंट बनेगा नहीं, करंट क्या होगा? बनेगा। मानो ये v वेलोसिटी से ये घूम रहा है। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से घूम रहा है। केस फर्स्ट, करंट बनेगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टर्म में, यानी वेग के रूप में धारा, यानी वेग के रूप में हम लोग धारा निकालना है। चूंकि जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है? Q बाय टी। क्या जानते हैं? I इक्वल टू Q बाय टी। इसलिए I इक्वल टू Q था, Q दिए T। ध्यान से देखिए, अभी आपने सीखा वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो पूछूं टाइम बराबर क्या होता है? बोलो, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो आपको बताना है समय के बदले डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो बताइए, डिस्टेंस ये यहां से यहां तक आएगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो वृत्त का परिधि है ये, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है। क्या है ये? वृत्त का परिधि है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है कि नहीं? तो वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। तो यानी ये चार्ज यहां से गति करते करते अगर यहां आ जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई आर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। ओके, बाय डिस्टेंस हो गया, बाय वेलोसिटी कितना है? v। कितना है वेलोसिटी? v। तो इस तरह से I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू भी ऊपर चला जाएगा ये, बाय 2 पाई आर। तो ये करंट का फॉर्मूला हो गया। अगर रहेगा फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहा, क्या रहा? तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का किससे दिखाते हैं? ई से। अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे दिखाते हैं? ई से। और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नहीं, तब इस फॉर्मूले का मान क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्यू था, क्यू दे दिए, क्यू था, क्यू दे दिए, भी के सॉरी क्यू का मतलब अब क्या हो जाएगा? E वेलोसिटी बाय 2 पाई आर। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो फटाक से नोट करो।
थोड़ा पेन तेजी से चलाइए। देखिए, आपको पता है टाइम का बहुत अभाव है, बहुत सारा समय हम लोग का कोरोना वायरस ले चुका है। आप अगर तेजी नहीं दिखाइएगा तो कोर्स कंप्लीट जिंदगी में नहीं होने वाला है। तो तेजी से लिखने की कोशिश कीजिए, पेन तेजी से चलाइए, मत कीजिए फेयर। जितना स्पीड है आप में पूरा इस्तेमाल कीजिए। आप भी साथ दीजिए, सारा टेंशन टीचर पर ही नहीं छोड़ दीजिए, आप भी टेंशन लीजिए। हम ही कोरोना नहीं लाए थे। कुछ छोड़ देंगे तो कहेगा सर छोड़ छोड़ के पढ़ाता है, तो इसको मिटाता हूं। अब चलिए केस सेकंड। केस सेकंड में इन टर्म्स या टर्म ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी आवर्त काल के रूप में, आवर्त काल के रूप में। ठीक है बाबू, टाइम पीरियड मतलब ये चक्कर लगाएगा जो उसके समय को टाइम पीरियड कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड में, कितने में, जितना बार चक्कर मार देता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? एक सेकंड में अगर 50 बार घूम गया तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम पीरियड के रूप में निकालना है करंट, तो आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाई टी। यहाँ डायरेक्ट टाइम पीरियड टी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब केस सेकंड हो गया ये। केस थर्ड, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति के रूप में, आवृत्ति के रूप में। तो बताइए फ्रीक्वेंसी नहीं जानते हैं तो बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? तो अगर हम चार्ज आई इज इक्वल टू लिखें तो Q बाई टी है। इसी चीज को लिख सकते हैं Q इंटू 1/T, 1/T। ओके, तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो I इज इक्वल टू क्यू था, Q दिए 1/T को ही क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को F से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? F से। ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये न्यू है। ये क्या है? न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी को कहीं एफ से भी दिखाता है। तो करंट का और सारा फार्मूला हम लोगों ने देखा। सभी फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। और ये लेक्चर 3 है, उसमें लिखा रहेगा लेक्चर 4। क्या लिखा रहेगा? और छोटी छोटी बात जैसे करंट का यूनिट क्या होता है, एक तो सीखे हम लोग एम्पियर, नहीं और बहुत सारा यूनिट है डिफरेंट डिफरेंट का, वो सब चीज़ हम लोग लिख लेंगे। अब करंट वेक्टर है कि स्केलर, ये सब बातें सब लेक्चर 4 में हम कर देंगे, क्योंकि वह याद करने वाला चीज़ है नहीं। और ऐसे हम ही समझाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। यानी आज जो कॉपी नोट डाउन कीजिएगा उसके बाद लेक्चर 4 आपके कॉपी में रहना चाहिए। कोई दिक्कत? मिटा दो इसको। ये टॉपिक जो था VVI था न्यूमेरिकल्स के लिए। किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए VVI था। न्यूमेरिकल्स इस पर बोर्ड में भी पूछता है और नीट जेई में भी पूछता है इस पर, इसीलिए ये बातें को पढ़ा दिए। बेसिक सेम ही था। करंट बराबर आई, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसी पर बेस्ड था। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट।
अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। सो मच कंफ्यूजन वाला टॉपिक, ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं होगा, लेकिन डिफरेंट हम देखे हैं भागलपुर में बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन ढूंढ नहीं पाता है। आपको दिखेगा और करंट के डायरेक्शंस पर बहुत ज्यादा सवाल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछा करता है। करंट के डायरेक्शंस पे के आधार पर बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, इवन की बोर्ड में भी काफी पूछता है। इसीलिए आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है करंट के डायरेक्शंस का, कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। एक तो हम लोग सीखे ही हैं, हाई से कहाँ होगा, लो। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, क्या हेडिंग लगाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जो लिखते हैं मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, नहीं, विद्युत धारा का दिशा क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। हेडिंग लगाइए। ध्यान से सुनना है। जब करंट की डायरेक्शंस को बताया गया था उस समय इलेक्ट्रॉन्स का खोज भी नहीं हुआ था, नेगेटिव चार्ज का खोज भी नहीं हुआ था। तो लोगों ने कुछ समझा थोड़ा बहुत और उसको बता दिया कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है। कैसे, जैसे वाटर करंट में देखा कि हाई से कहाँ जाता है वाटर करंट, लो पोटेंशियल में। हीट करंट में भी देखा हाई टेम्परेचर से कहाँ जाता है, लो में। उसी टाइप से बोला कि इलेक्ट्रिक करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर में, ये हम लोग देखते हैं। सपोज डैट ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब होता है तार, क्या होता है, तार। तो इतना मोटा होता है, आंसर है नहीं, इसको जूम कर दिए, मोटाई इसका बढ़ा दिए। कंडक्टर में क्या होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिकली सभी बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल। अब देखिए इसको अगर किसी बैटरी से जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक, जब तक बैटरी से अगर जोड़ेंगे नहीं तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे पाइप को जब तक मोटर में जोड़ेंगे नहीं तो पानी कहाँ से आएगा। ध्यान से देखिए, बैटरी ये केवल कॉपी पर या बोर्ड पर दिखाने का तरीका है, एक्चुअल में ऐसा ही बैटरी नहीं होता है। इसका ये हाई पोटेंशियल है और इसका ये लो पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई बॉडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो, अगर इसमें 5 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है दोनों की संख्या, बोलो ये चार्ज है कि अनचार्ज? बोंगा ऐसा नहीं करो, बोलो चार्ज है कि अनचार्ज? अनचार्ज है। क्या है ये, अनचार्ज है, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर है, 0 0 0 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोस्ती कर लेगा, नेट क्या होगा, ये अनचार्ज। अगर इसमें +2 ज्यादा है तो 2 प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर माइनस ज्यादा हो गया तो माइनस वाला चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर जो दिखाया जाता है, क्या इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है? हाँ, प्लस माइनस भी होता है। जितना ज्यादा वाला है केवल वही वाला चीज को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ 2 प्रोटॉन ज्यादा है, इसीलिए इसका मतलब यह पॉजिटिव है, इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है। बाकी बराबर वाले को दिखाया नहीं जाता है। उसी टाइप से ये प्लेट पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो, इसीलिए अब हाई पोटेंशियल और ये क्या कहलाया, लो पोटेंशियल। यानी इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और इसको क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। अच्छी बात है। करंट का दिशा हमेशा हाई से कहाँ जाएगा,
लो में। कहाँ जाएगा? हाई से लो में। क्यों जाएगा इस पर चर्चा करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, ये तार से जुड़ा है, इसका मतलब ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, और ये क्या है? माइनस। एक ही को नहीं रहता है प्लस, बहुत सारे माइनस भी होंगे, बहुत सारे प्लस भी होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे प्लस भी होंगे, बहुत सारे माइनस भी होंगे। अब देखिए तो आपको पता है कि चार्ज क्या करता है? कोई चार्ज रखेंगे तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? फूंकता है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? खींचता है। यानी इस कंडक्टर में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, रहा कि नहीं? अच्छा, ये कंडक्टर में क्या होगा? प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। यानी माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी है। एक ही को होगा? बहुत सारा होगा। मैंने एक दो ठो दिखा दिया, ठीक है। और इस पर प्रोटॉन भी है। किस पर क्या है? प्रोटॉन भी है ना। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आप लोग को पता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है? प्रोटॉन। इसका पूछेंगे बताइए तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो क्या होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? वो होता है 9.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन पर कितना मास होता है? तो वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 27 kg। तो चार्ज दोनों में बराबर है कि नहीं? चार्ज दोनों में, लेकिन एक में माइनस तो दूसरे में प्लस। यानी इसका पॉजिटिव नेचर है तो इसका नेगेटिव नेचर है। कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, कौन ज्यादा भारी है? ये मास इसका इतना केजी और इसका मास इतना केजी है, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है? प्रोटॉन का। क्यों भाई? ये माइनस में पावर है। माइनस में पावर ज्यादा होना मतलब कम, ठीक है। तो माइनस में पावर ज्यादा है यानी इसका मास कम है, इसका माइनस में पावर कम है, इसका मास ज्यादा है। तो ये भी बता देता हूं कितना गुना ज्यादा है। 1840, वेरी गुड। या किसी किसी बुक 1836 भी लिखता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1836 गुना हल्का है, यानी कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, ये समझो इलेक्ट्रॉन है, ये समझो ये बहुत हल्का है, ये बहुत हल्का है, इससे 1840 गुना भारी है प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत हल्का है, इससे 1836 या 1840 गुना भारी है प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक हल्का चीज है, एक भारी चीज है। एक हल्का चीज है और एक भारी चीज है, दोनों पर सेम फोर्स लगाओ, कौन मूव करेगा? हल्का वाला। बोलता का ही नहीं जी। कौन मूव करेगा? हल्का वाला मूव करेगा। नहीं, हल्का वाला भारी वाला मूव नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन दोनों पर सेम फोर्स लगाया जाए, कौन मूव करेगा? आंसर है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। प्रोटॉन बहुत भारी है, वो कभी भी मूव नहीं करेगा। प्लस चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा क्योंकि प्लस बहुत भारी है। तो ध्यान दीजिए, सपोज डैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज डैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे अगर रखे पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन को रखे और एक बार इसको एक इलेक्ट्रॉन को भी रखे, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। प्लस चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो कितना लगता है? F = QE। और माइनस चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगता है? F = QE।
क्योंकि नेचर चार्ज का अलग अलग है, नेगेटिव नेचर है इसलिए उल्टा चला गया, पॉजिटिव नेचर है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश जाएगा। नहीं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रोटॉन को रखे और इलेक्ट्रॉन को भी रखे, दोनों पर फोर्स सेम लगता है, दोनों पर फोर्स सेम लगता है, लेकिन एक पर प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है। यह बात हम लोग को पता है। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं बोलो? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स भी है इस कंडक्टर का और प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा बोलो जल्दी से, F बराबर QE, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F बराबर क्या QE। तो बोलो प्रोटॉन मूव करेगा कि इलेक्ट्रॉन? कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन मूव करेगा? तो क्या प्लस चार्ज कभी मूव करता है? बोलो तब आप सर तब हम लोग क्यों बताते हैं कि चार्ज यहां था इतना अब मूव करके चला गया उधर? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसलिए बताते हैं, ये इसलिए बताते हैं कि देखिए होता है वाजिब में क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन पर भी लगाएगा, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहां से चला, चलकर यहां आया, प्लस माइनस क्या कर दिया? जीरो, खत्म हो गया ये इसका पावर। बोलो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आया, इसको क्या कर दिया? जीरो, खत्म कर दिया। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आया, खत्म कर दिया इसका, फिर आया फिर खत्म कर दिया, फिर आया फिर खत्म कर दिया, फिर आया फिर खत्म कर दिया। लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, नहीं समझे इसके बारे में, तो देखता था कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज अभी इतना है, इतना है, कुछ देर के बाद घट गया, कुछ देर के बाद, नहीं समझे, इसके बारे में जानकारी नहीं था, इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, तो उसको लगा क्या, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ही आके इसको खत्म कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स ही आके इसको खत्म कर रहा था, तो लोगों को पता है क्या चला कि चार्ज पहले यहां इतना था अभी घट गया, इसका मतलब यह चार्ज इधर फ्लो कर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब चार्ज क्या इधर फ्लो कर गया। बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कभी करता ही नहीं है। तब क्या हुआ, पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। क्या करता है? तो लेकिन तो मान तो लिया था पहले, इसलिए अभी तक भी हम लोग मान रहे हैं। पहले जो मान लिया था अभी तक भी हम लोग वही मान रहे हैं। यानी हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इधर, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, अब प्रोटॉन्स ये सॉरी और ये जो करंट का डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसको कहा कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं इसको? कन्वेंशनल करंट, मतलब मान लिया गया धारा। हिंदी में इसका नाम है संवाहन धारा। क्या नाम है? संवाहन धारा। और इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से इधर आया, इस करंट का नाम हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संवाहन धारा जो है उसकी डायरेक्शंस किधर होता है बोलो? इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट दिशा में, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक करंट के विपरीत दिशा में होता है संवाहन धारा। एक्चुअल में धारा इधर फ्लो नहीं करता है, नहीं, एक्चुअल में इधर ही फ्लो करता है। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, या हर जगह कोई पूछेगा बोलेंगे कि करंट इधर से इधर ही जाता है। यही करंट का जो डायरेक्शन है, नहीं, ये जो कन्वेंशनल करंट है, इसी को या करके लिख दो, या इसी को हम लोग करंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? करंट मतलब धारा। यानी जिधर
चार्ज मूव करता है, जिधर चार्ज मतलब कौन, नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में करंट का डायरेक्शन होता है। ये माना गया चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि लोगों ने पहले मान लिया था, बाद में पता चला जब इलेक्ट्रॉन्स का खोज हुआ कि नहीं, प्लस चार्ज कभी मूव नहीं करता है, जब भी मूव करेगा तो कौन। तो बताइए, पूछेंगे बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होता है? जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश। नहीं तो हम लिखेंगे अब यानी क्या है टॉपिक, करंट की डायरेक्शन किधर होगा बताइए? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र के दिशा में। कोई दिक्कत? दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर है बाबू। दूसरी बात किधर लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर है, उसके विपरीत दिशा में। तो हम लिखेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी करंट का दिशा किधर होता है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक करंट के विपरीत दिशा में। किसमें? विपरीत दिशा में। अच्छी बात है। तीसरी बात और क्या लिख सकते हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में है। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी उच्च विभव से, लिखते जाओ, निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। चौथी बात, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में। बोलो करंट का दिशा किधर होगा? जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके विपरीत दिशा में। नहीं, इन सब ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। गतिमान इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गतिमान इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। चौथा बात, पांचवा, अगर कोई पूछ दिया तो ये तो हो गया करंट का डायरेक्शन। अब हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट था। करंट दो प्रकार का था, एक कन्वेंशनल और दूसरा क्या? इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां हेडिंग लगा लीजिए, डायरेक्शन ऑफ कौन सा करंट? कन्वेंशनल करंट। यानी ये सब किसके लिए लिखा है? कन्वेंशनल करंट के लिए। किसके लिए? कन्वेंशनल करंट के लिए, संवाहन धारा के लिए। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसमें एक चीज और समझ लो, देखो। अच्छा ये बताइए, निगेटिव चार्ज किधर से मूव कर रहा है? बोलो, लो से हाई।
तो पॉजिटिव चार्ज करता तो मूव नहीं है, लेकिन वही जो मूविंग होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आके ख़त्म कर दिया तो लगता है कि मूव किया। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल में मूव करता नहीं है। कभी कभी कोई पागल क्वेश्चन सेटर ये क्वेश्चन कर देता है, क्योंकि इतना गहराई तो समझ नहीं सकता है क्या हो रहा है। उसको लगता है पॉजिटिव मूव करता है। कंडक्टर में कभी भी पॉजिटिव मूव नहीं कर सकता है, यह बात अटल सत्य है। लेकिन वैसा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप बता सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, हाई से लो में। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नहीं तो हिंदी में इसका लिखेंगे पॉजिटिव आवेश उच्च विभव, उच्च का मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गति करता है। लेकिन करता है नहीं, ये पॉइंट गलत है। लेकिन क्वेश्चन से अगर कोई पूछ दिया नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है? आप आंसर यही दीजिएगा, ठीक है? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट का दिशा, इसका सब कुछ क्या करेंगे, अपोजिट कर देना है। क्या करना है सब कुछ? पहला नंबर देखिए समझा देता हूं। पहला नंबर एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिखेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं कि विपरीत दिशा में। किधर करेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। दूसरा नंबर हमको लिखाइए तो ध्यान देना बाबू। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, यहां पर क्या था, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। नहीं तो यहां पर क्या लिखेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। बोलो कन्वेंशनल इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। यानी संवाहन धारा के विपरीत सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है। नहीं सब ऑब्जेक्टिव में किसी फॉर्म में पूछ सकता है, ध्यान दो। अब तीसरा देखो, तीसरा चौथा पचमा, ध्यान दो। तीसरा चौथा पचमा लिख लेना। यहाँ क्या है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, तो ये कहाँ है, लो से। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ जा रहा है, लो से, तो यह चेंज कर लोगे। फिर कह रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत दिशा में है। नहीं या लिख ही देते हैं। तीसरा नंबर क्या है, फ्रॉम हाई टू लो, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी निम्न विभव से कहां, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर
अब तीसरा, चौथा हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन के क्या था ये अपोजिट, तो ये क्या है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उधर ही जाता है ना, बोलो, इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, गतिमान आवेश के दिशा में। अच्छी बात है। 5 नंबर, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई से लो, नहीं तो निगेटिव चार्ज कहां से मूव करेगा, बोलो, लो से हाई में। ये क्वेश्चन पूछा भी है, नहीं, नेगेटिव चार्ज पूछेगा कि कैसे मूव करेगा, लो से हाई में, ये क्वेश्चन पूछा भी है, यानी ऑब्जेक्टिव भी इसका करवाएंगे। तो VVI लगा लो इसमें, VVI, और लिखो निगेटिव, हाँ ये निगेटिव चार्ज के बारे में ना, यानी निगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम, कहाँ से, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। निगेटिव चार्ज आवेश निम्न विभव, कहाँ से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। समझ में आ गया होगा अब। फटाक से लिखिए, फिगर मिटा देता हूं अब, हैं? तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट और पढ़ाएंगे, बस छोड़ देंगे। हल्ला नहीं करो, नहीं तो और लेट होगा, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हल्ला का। कोई भी क्लास जाते और स्टार्ट नहीं होता है, तुरंत पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, केवल टाइप लिखेंगे। बोल तो दिए ना AC/DC, करंट कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। तो लिखिए, आज जिसका छूटेगा तो बोलोगे छूट गया है, तो उसको हम लिंक दे देंगे। टाइप्स ऑफ करेंट, यानी धारा का प्रकार। कौन सा धारा, विद्युत धारा, धारा का प्रकार, धारा का प्रकार नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार का होता है, देखना, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट, हिंदी में इसको कहते हैं दिष्ट धारा, या हिंदी नीचे लिखते हैं। इसका सिंबल है क्या, देखो, DC करंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, DC करंट। डायरेक्ट का मतलब होता है दिष्ट धारा, ठीक है। और ये दूसरा जो है इधर, ये वाला, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट, CURRE, एंटी करंट। तो इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, मिटाओ इसको, एक सेकंड, तुरंत हो जाएगा। दूसरा हम लोग को क्या देखना है, अल्टरनेटिंग करंट। कम समय में ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, बर्डन है पूरा। AC करंट, हिंदी इसका प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आ रहा है कि नहीं। गाड़ी जब सीधा चल रहा है
गाड़ी यानी कोई वस्तु का दो तरह का मोशन हो सकता है, नहीं, एक क्या होगा सीधे चलते चला, दूसरा क्या होगा हिलेगा एक ही स्थान पर, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ, हिला तो ऐसे चलता है एसी करंट, नहीं सब देखेंगे हम लोग। और डायरेक्ट चलता है कौन, डीसी। डीसी करंट बैटरी से जो करंट होगा या डीसी डायनेमो से जो करंट उत्पन्न होता है उसको डीसी करंट कहते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट के लिए एसी डायनेमो से स्टार्ट करते हैं। ये घर में कौन सा करंट है सर, एसी करंट है, कौन सा है, एसी करंट है घर में, कौन सा है, यानी वह डायरेक्ट फ्लो होकर नहीं आता है, नहीं, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन आप न समझे, जैसे देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना, मानो एक है दो है, एक लंबी कतार है, जहां से सोर्स है वहीं से लेके इस तार तक कतार है, कोई दिक्कत। जैसे इमेजिन करो कि मोदी जो पैसा बंदी किया था, बैंक में बहुत लंबा लाइन लगता था, उस लंबे लाइन में तुम खड़े हो, उस लंबे लाइन में तुम खड़े हो, और पीछे से ध्यान से सुनिए, और पीछे से पीछे वाला है या कहीं वाला है, किसी ने एक बार डिस्टरबेंस दे दिया, क्या करेगा बोलो, आगे बढ़ेगा सब, यानी धक्का किसने दिया, एक ने, लेकिन उसका एनर्जी कहाँ चला गया, अंतिम तक, अब फिर उधर से आएगा तो सब ऐसे ऐसे करेगा। इसीलिए एसी सोर्स कहीं है, तार से जोड़ते जोड़ते हम फैन तक आए, एक बार अगर कहीं हिला, एक बार कहीं एक इलेक्ट्रॉन हिला, दूसरे को मारा, दूसरा भी हिला, तीसरा चौथा ऐसे, और वो अपना ऐसे ऐसे कर रहा है, नहीं, तो ऐसा मोशन वाला करंट को एसी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसी करंट में आगे पीछे मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सब समझाएंगे धीरे धीरे। अब देखिए ये दूसरा हो गया, डीसी करंट का टाइप दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है ये, दो, एक होता है स्टेडी डीसी, समझ में आ रहा है कि नहीं, या इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट डीसी, और दूसरा क्या होता है वेरिएबल डीसी, समझ में आ रहा है कि नहीं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, या दूसरा नाम और से लिख सकते हैं चेंजेबल डीसी, हिंदी इसका क्या हो गया, स्टेडी करंट मतलब अचर धारा, नहीं बदलता ये नहीं है, 5 एम्पियर है 5 एम्पियर ही रहेगा। दूसरा है चर धारा, या इसका हिंदी और लिख सकते हैं परिवर्तनशील धारा। अब समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, डीसी करंट और एसी करंट, समझ में आ रहा है ना। डीसी करंट दो प्रकार का होता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करता है, करंट 3 प्रकार का होता है, मतलब नॉलेज का अभाव एकदम बिल्कुल नहीं समझे, या कुछ स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया वही पढ़ लिया। करंट 2 प्रकार का होता है, डीसी करंट 2 प्रकार का होता है, इसीलिए कभी ये और ये लिख कर 3 प्रकार कर देता है, गलत करता है, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, आज वीडियो अपलोड होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो आज अपलोड होगा, ये वाला प्राइवेट होगा। अगर किसी को जरूरी पड़ेगा तो वो फोन करोगे हमको, तभी उसको लिंक देंगे, अदरवाइज ये लिंक नहीं मिलेगा, ये प्राइवेट रहेगा। लेकिन 3 बजे जो यानी रात में 8 बजे करंट समझो कि हम ही तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, अपने मोबाइल खोल करके देखना, न्यूमेरिकल्स चलेगा।